जो मारुति सुजुकी कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं, क्या उनके इंजन में चेंजिंग होती है या नहीं होती? ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। सीधा जवाब है हाँ। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी गाड़ियों के इंजन में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन पूरे इंजन अलग नहीं होते। इंजन का बेस पेट्रोल वाला ही रहता है, लेकिन उसे सीएनजी के हिसाब से मॉडिफाई और ट्यून किया जाता है। क्या क्या चेंजेस होते हैं आज मैं आपको पूरा बताता हूँ। इंजन के पार्ट्स में बदलाव किया जाता है। जो हेड की वॉल सीट होती है उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और उनके वॉल भी चेंज होते हैं। इंजन के सिलेंडर हेड में मॉडिफिकेशन की जाती है, खूब अच्छे से मॉडिफिकेशन होती है, जिससे वो हेड जल्दी से गलता नहीं है। और कंपनी की सीएनजी जो होती है गाड़ी होती है वो कई लाख किलोमीटर चल जाती हैं। जो हमारी आफ्टर मार्केट वाली सीएनजी लगी होती है उनके हेड जल्दी गल जाते हैं, उन्हें हमें चेंजिंग कराना पड़ता है 1 से 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास ही। कूलिंग सिस्टम की भी ट्यूनिंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि रेडिएटर को ट्यून किया जाता है ताकि सीएनजी पर जो ड्राई फ्यूल है उससे इंजन जल्दी ख़राब ना हो। इंजन की ट्यूनिंग अलग होती है, ECU ट्यूनिंग चेंज होती है, एयर फ्यूल रेशियो अलग सेट होता है, पावर और पिकअप थोड़ा कम किया जाता है, इसलिए सीएनजी गाड़ियों थोड़ी कम पावरफुल लगती हैं। इन गाड़ियों में ड्यूल सिस्टम होता है, पेट्रोल प्लस सीएनजी। जो कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी आती है उसमें 2 ECM लगाए जाते हैं। एक जैसे कि हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ये पेट्रोल का ECM है, और दूसरा होता है यहाँ पर जो कि एक सीएनजी का ECM रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। ये हमें पता ही नहीं चलने देता है कि गाड़ी कब पेट्रोल पे कब सीएनजी पे स्विच हो जाती है, और खूब हमें आराम से फील भी होता है। इस सिस्टम को हम ऑटो स्विचिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि हमें अंदर भी बैठे बैठे फील होता है जब हमारा सिलेंडर का वॉल्व कट ऑन ऑफ होने की आवाज़ आती है। इन गाड़ियों में हमें इंजेक्शन सिस्टम जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशली ट्यून हुआ मिलता है। इसमें हमें 8 इंजेक्टर पेट्रोल में देखने के लिए मिलते हैं, वहीं पर हमें 8 इंजेक्टर हमें सीएनजी में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा गैस का जो फ्लूएंट है उसे बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। मारुति सुजुकी इस टेक्नोलॉजी को सीएनजी के नाम से बेचती है मार्केट में, जो कि ये टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई रहती है सीएनजी में। इस टेक्नोलॉजी के मुकाबले और किसी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है नहीं। माइलेज इस टेक्नोलॉजी को माइलेज और सेफ्टी के हिसाब से ट्यून करती है। माइलेज बढ़ाने के लिए इंजन को डी ट्यून किया जाता है, पूरी टेस्टिंग होती है रोड पर फायर सेफ्टी और परफॉर्मेंस को लेकर। आसान भाषा में ही समझो, इंजन सेम बेस होता है पेट्रोल वाला, लेकिन अंदर कुछ पार्ट को मजबूत किया जाता है, लेकिन ट्यूनिंग पूरी बदल दी जाती है। पावर थोड़ी कम और माइलेज ज़्यादा। इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी इक्वल टू कंपनी डिजाइन इंजन सेफ एंड लॉन्ग लाइफ। लोकल सीएनजी किट इंजन में प्रॉपर बदलाव नहीं होते, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। फाइनल समझ, सीएनजी की गाड़ियाँ इंजन में चेंजेस होते हैं हाँ, लेकिन पूरा इंजन चेंज नहीं होता। ट्यूनिंग को इंटरनल पार्ट ही मॉडिफाई होते हैं। अगर आप मारुति सुजुकी बलेनो लेते हो सीएनजी में, तो उसकी पावर हमें 75 bhp के आसपास देखने के लिए मिलती है। अगर वहीं पर हम इस गाड़ी को पेट्रोल में लेते हैं तो उसमें हमें पावर 89 bhp के आसपास देखने के लिए मिलती है और 115 Nm का टॉर्क। और वहीं पर सीएनजी में टॉर्क जो देखने के लिए मिलता है वो 90 Nm का टॉर्क हमें देखने के लिए मिलता है। कंपनी पावर को कम कर देती है, माइलेज को बढ़ा देती है। इसी को बोलते हैं कि इंजन को डी ट्यून किया गया है, और इंजन के जो इंटरनल पार्ट होते हैं इनको खूब अच्छे से डी ट्यून किया जाता है। अगर हम पीछे की बात करें तो कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियों में पीछे की भी ट्यूनिंग अलग से की जाती है, जिसमें हमें पीछे सीएनजी के शॉकर देखने के लिए मिलते हैं, और वहीं पर हमें कहीं ना कहीं हार्ड स्प्रिंग देखने के लिए मिल जाती हैं। जिससे क्या होता है कि जब भी हमारी गाड़ी में पीछे की तरफ सिलेंडर रखा होता है, उससे हमारी गाड़ी कभी भी दबती नहीं है। जब भी हम आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें गाड़ी में सीएनजी में कॉइल पैड लगवानी पड़ती हैं। जो ये गाड़ी में हमें स्पेस देखने के लिए मिल रहा है, ये सिर्फ हमें कंपनी फिटेड गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी हो तो उसमें ये गाड़ी नीचे के लिए दब जाती है, फिर हमें अपनी गाड़ी में पीछे गुटका वगैरह कॉइल पैड वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो जो हमें ये नीचे की तरफ चीज़ देखने के लिए मिल रही है, ये भी हमें अलग से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो इसमें हमें स्टैंड देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि ये स्टैंड कभी भी ख़राब नहीं होता, और ना ही इस स्टैंड से हमारी कभी भी चद्दर फटती है। और जो आफ्टर मार्केट स्टैंड आते हैं वो बहुत जल्दी गाड़ी की चद्दर को फाड़ देते हैं, जो कि ये वाली होती है, इसको बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। और वहीं पर हमें ऐसा वाल्व आफ्टर मार्केट कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वाल्व रहने वाला है। ये जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं, जब सीएनजी पे ही चलेगा उस टाइम पर ऑन रहता है, बाकी पूरे टाइम वाल्व बंद रहता है। जब भी हम गाड़ी को घर खड़ी कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाता है।
जो सबसे ज़्यादा खास बात होती है वो कंपनी फिटेड सीएनजी की गाड़ियों की वो ये होती है कि यहीं से हम पेट्रोल डीजल दोनों एक साथ भरवा सकते हैं। जो इसमें हमें ये चीज़ होती है सीएनजी डलवाने के लिए, जो ये नोजल दिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिया होता है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता है, ना ही हमें बोनेट खोलने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाते हैं उनमें हमें ज़्यादातर गाड़ियों में आगे से ही बोनेट खुलवा कर ही सीएनजी डलवानी पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें यहीं से सीएनजी फिलअप कराने का ऑप्शन मिल जाता है।